कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, वक्त से बनते हैं। रामगढ़ गांव में रहते थे दो चचेरे भाई, शिवनारायण और हरिदत्त। एक ही छत, एक ही चूल्हा, एक ही खेत। बचपन में जब शिवनारायण के पांव में कांटा चुभ जाता तो हरिदत्त रोता था, और जब हरिदत्त को बुखार आता तो शिवनारायण सारी रात जगता। किसे पता था कि एक दिन यही रिश्ता न्याय का तराजू बन जाएगा। वक्त रिश्तों की परीक्षा नहीं लेता, वो बस इंसान की नीयत को सामने ले आता है। शिवनारायण और हरिदत्त अब जवान हो चुके थे, खेत भी थे, एक छोटी सी दुकान भी, पर सोच अब एक जैसी नहीं रही थी। हरिदत्त ने शादी के बाद शहर की चकाचौंध देख ली थी। उसकी पत्नी कविता उसे बार बार कहती, तुम अब भी मिट्टी में क्यों फंसे हो? आजकल तो लोग मोबाइल से लाखों कमा लेते हैं। तुम्हारा भाई शिवनारायण मंदिरों में समय गंवाता रहता है और तुम उसका साथ देते हो। उधर शिवनारायण शिव मंदिर में सेवा करता था, झाड़ू लगाना, जल चढ़ाना और बिना किसी दिखावे के दान पेटी में सिक्का डालना। भैया, दुकान और खेत से रोटी मिलती है, पर मंदिर से हौसला। एक सुबह दोनों खेत की मेड़ पर बैठे थे। हरिदत्त ने कहा, शिवा, अब ये भक्ति भजन छोड़ दे। लोग हम पर हंसते हैं, कहते हैं देखो, पढ़ा लिखा आदमी भी भगवान की लाइन में खड़ा है। शिवनारायण ने मिट्टी को हथेली से छूते हुए कहा, जिस दिन मुझे भगवान की लाइन में खड़े होने में शर्म आए, उस दिन समझ लेना मैं इंसान नहीं रहा। कविता ये सब सुन चुकी थी। उसने तुरंत शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाया। हाँ, हमारी जमीन के पास नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना, कागज तैयार रखो। उस शाम हरिदत्त ने पहली बार अपने चचेरे भाई से झूठ बोला। शिवा, कुछ दिनों के लिए जमीन मुझे दे दे, मैं उसे किराए पर देकर दुगनी कमाई कर लूंगा। शिवनारायण ने बिना सोचे कागज पर अंगूठा लगा दिया। भैया है तू, भरोसा करना मेरा धर्म है। उसे क्या पता था कि जिस भरोसे पर उसने अंगूठा लगाया है, वही स्याही एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी अदालत बनेगी। कुछ लोग भगवान के आगे झुकते हैं और कुछ भगवान को अपने आगे झुकाना चाहते हैं। श्याम मंदिर में आज खास भीड़ थी। कार्तिक मास का पहला सोमवार था। शिवनारायण नंगे पांव मंदिर के फर्श पर झाड़ू लगा रहा था। आज बस एक ही दुआ है बाबा, भैया के दिल में दया जगा देना। तभी वहां हरिदत्त अपनी पत्नी कविता और शहर के दोस्तों के साथ पहुंचा। सफेद कुर्ता, गले में मोटी सोने की चेन और चेहरे पर अकड़। कविता, अरे देखो, हमारे रिश्तेदार तो यहां सफाई कर्मचारी बन गए हैं। दोस्त हंस पड़े। हरिदत्त, शिवा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पूरा शहर देख रहा है। शिवनारायण ने झाड़ू रोककर माथा झुकाया। भैया, श्याम बाबा के दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। कविता, तो फिर मंदिर का ट्रस्टी क्यों नहीं बन जाता? कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। लोग देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे, कितना अच्छा आदमी है। पर उसका भाई? शिवनारायण ने कुछ नहीं कहा, बस दान पेटी में अपना आखिरी सिक्का डाला। बाबा, मैंने जो भी है तेरे नाम कर दिया। उस रात हरिदत्त शहर के होटल में पार्टी कर रहा था। कल वो जमीन हमारी हो जाएगी दोस्तों। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा शिवनारायण बस इतना जानता था, भक्ति अपमान सह लेती है पर कभी हारती नहीं। जब रिश्तों से भरोसा हट जाता है तो कागज अदालत बन जाते हैं। शाम का समय था, आसमान में बादल घिर आए थे। शिवनारायण अपनी झोपड़ी में बैठा अपने खेतों का हिसाब देख रहा था। तभी हरिदत्त पहुंचा, हाथ में मोटी फाइल। नकली स्नेह से, शिवा, आज शहर में रजिस्ट्रार का आदमी आया है, कागज अपडेट कराने हैं, तू बस हस्ताक्षर कर दे, बाद में समझा दूंगा। शिवनारायण ने आंख उठाकर देखा। भैया, कागजों में क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं, जैसे पहले जमीन साझा थी वैसे ही रहेगी, बस टैक्स बचाने का तरीका है। शिवनारायण ने एक एक पन्ना पढ़ा। अक्षर समझ में नहीं आए, पर भरोसा साफ था। भैया पर शक करना पाप है। उसने साइन कर दिए। कविता दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, ठंडी निर्दयी चमक। रात को शहर के फ्लैट में जश्न था। अब आधी नहीं, पूरी जमीन हमारी है। हरिदत्त ने शराब का ग्लास उठाया। उसे क्या पता था कि जिस कागज पर उसने भाई होने के नाते साइन किया, वही कागज उसकी दुनिया छीनने वाला है। कभी कभी इंसान को सबसे गहरा जख्म अपने ही रिश्तों से मिलता है। शिवनारायण सुबह की आरती करके लौटा था। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो केवल भक्ति से मिलती है। पर घर के बाहर कुछ अनजान लोग खड़े थे, सूट पहने, हाथों में फाइलें। आप शिवनारायण हैं? उसने सिर हिलाया। ये जमीन अब हमारी कंपनी की है। आपने 6 महीने पहले साइन किया था। आपको आज ही जगह खाली करनी होगी। आज? शब्द जैसे गले में अटक गया। वो भागकर हरिदत्त के घर पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला। हरिदत्त की आंखों में कोई अपनापन नहीं था।
अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा शिवा, कागजों में सब साफ लिखा है। पर भैया, तूने कहा था सब साझा रहेगा। हरिदत्त ने सिर झुका लिया। जमाना बदल गया है भाई, अब भावनाओं से नहीं दिमाग से जीना पड़ता है। शिवनारायण के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो चुपचाप लौटा अपनी छोटी सी झोपड़ी में, जहां अब उसका कोई हक नहीं था। उसने दीवार को छुआ, मिट्टी की वो दीवार जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। बाबा, ये भी तू ही लेना चाहता है क्या? और उसी शाम उसने अपनी चारपाई उठाई और सड़क की ओर चल पड़ा। न घर बचा था, न रिश्ते, बस एक नाम था जो अब भी साथ था, श्याम बाबा। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, टूट जाना या भरोसा करना। शिवनारायण शहर की बाहरी सड़क पर बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी। जेब में कुछ नहीं, हाथ में सिर्फ माला। हे श्याम, अगर यही तेरी मर्जी है तो मैं भी अब रुकना चाहता हूं। उसने आंखें बंद की और पहली बार मन में सब खत्म कर देने का विचार आया। उसी पल किसी ने धीरे से कहा, बेटा। शिवनारायण ने आंखें खोली। एक वृद्ध साधु सामने खड़े थे। तू जिस अंधेरे से डर रहा है वही तुझे रोशनी की तरफ ले जाएगा। शिवनारायण फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। जो आज तेरे साथ हुआ वो न्याय नहीं है, वो तैयारी है। जाओ, जीवन मत छोड़ो, जीवन से लड़ना सीखो। साधु आगे बढ़ गए और शिवनारायण उस रात पहली बार फिर जिंदा रहने को तैयार हुआ। कभी कभी एक रात पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। शिवनारायण ने सुबह आंख खोली। वो मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया था। सिरहाने सिर्फ माला थी और मन में कल रात साधु की आवाज, तो टूटने के लिए नहीं बना है। वो उठा, नंगे पांव मंदिर के आंगन में गया और पहली बार दानपेटी के सामने नहीं बल्कि सेवा के लिए खड़ा हुआ। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। कौन हो तुम बेटा? शिवनारायण, और आज से अगर अनुमति हो तो यहीं सेवा करना चाहता हूं। पुजारी ने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराया। श्याम बाबा की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता। उसी दिन से शिवनारायण ने मंदिर में रहना शुरू किया। झाड़ू, बर्तन, फर्श, हर काम भक्ति बन गया। रात को उसने पहली बार शांति से नींद ली। जब इंसान खुद को ईश्वर के हवाले कर देता है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। भगवान अक्सर सीधे नहीं आते, वो लोगों के रूप में आते हैं। मंदिर में सेवा करते हुए शिवनारायण को कई हफ्ते हो गए थे। एक दिन एक बुजुर्ग श्रद्धालु उसके पास आए। बेटा, तेरे हाथों में सच्चाई है। शिवनारायण झेंप गया। मैं तो बस सफाई करता हूं बाबा। बुजुर्ग ने उसके हाथ में एक चाबियों का गुच्छा रखा। मेरी दुकान कई साल से बंद है, खोल ले और उसे अपना समझ। शिवनारायण की आंखें भर आईं। पर मैं आपको कैसे चुकाऊंगा? बुजुर्ग मुस्कुराए। जब तू किसी और की मदद करेगा तब मेरा कर्ज उतर जाएगा। उसी शाम वो पहली बार फिर से किसी दुकान के अंदर खड़ा था, पर इस बार घमंड से नहीं, कृतज्ञता से। जब इंसान कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ देता है तभी भगवान देना शुरू करते हैं। शिवनारायण की दुकान धीरे धीरे चलने लगी थी। वो मुनाफा नहीं देखता था, वो लोगों की आंखें देखता था। एक दिन उसकी पत्नी सरला अचानक मंदिर में रोती हुई आई। डॉक्टर ने आज फिर कहा, अब शायद कभी हम माता पिता नहीं बन पाएंगे। शिवनारायण ने उसकी हथेली पकड़ी। बाबा ने मुझे छत दी है तो हमें गोद भी देंगे। उस रात दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। सरला ने चुपचाप कहा, अगर कभी हमारे आंगन में किलकारी गूंजी तो नाम होगा श्यामराज। 3 महीने बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो। और शिवनारायण समझ गया कि बाबा सुन चुके हैं। कुछ खुशियां चुपचाप आती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की पहली किरण। 9 महीने हर दिन सरला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस एक ही बात कहती थी, बस सुरक्षित रख लेना बाबा। उस सुबह शिवनारायण दुकान खोल ही रहा था कि एक लड़का भागता हुआ आया। भैया, अस्पताल से फोन आया है। उसके पांव कांपने लगे। वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। उसकी आंखें भर आईं। बाबा, तू कभी देर नहीं करता। घर लौटा तो सरला ने बच्चे को गोद में लिया था। उस नन्हे से हाथ ने शिवनारायण की उंगली थाम ली। श्यामराज। उस छोटे से कमरे में आज पहली बार दीवारें भी मुस्कुरा रही थीं। जिस घर में भक्ति होती है वहां भगवान खुद रहने आते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को दौलत देते हैं और कुछ दिशा। श्यामराज अब 5 साल का हो चुका था,
दुकान के काउंटर के पीछे खड़ा होकर वो ग्राहकों को नमस्ते करता। शिवनारायण मुस्कुराता, देख सरला, हमारा बेटा भी सेवा सीख रहा है। सरला उसे सिखाती, बेटा, झूठ बोलकर कमाया गया पैसा घर में शांति नहीं लाता। वो बच्चा हर सुबह मंदिर की घंटी छूकर स्कूल जाता। उसकी किताबों से अगरबत्ती की खुशबू आती थी। शिवनारायण आज भी हर महीने थोड़ा सा किसी जरूरतमंद की मदद करता। जो खुद भूखा रहा हो वो किसी को भूखा नहीं देख सकता। उसकी दुकान छोटी थी पर दुआओं से भरी थी। जहाँ एक घर में संस्कार पलते हैं, वहाँ दूसरे घर में अहंकार। शहर के बड़े बंगले में अब रहता था हरिदत्त। कांच के दरवाजे, महंगी कारें और हर कमरे में अलग मोबाइल। उसका बेटा आरव अब कॉलेज जाने लगा था। पापा, मेरे दोस्त दुबई जा रहे हैं, मुझे भी चाहिए। हरिदत्त ने बिना सोचे कार्ड बढ़ा दिया, जितना चाहिए उतना खर्च कर। कविता मुस्कुराई, हमारा बेटा किसी से कम नहीं। पर उस घर में कोई मंदिर नहीं था, न कोई प्रार्थना, बस खर्च करने की आदत। कुछ पतन धीरे धीरे होते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो गिर चुका है। आरव अब सोशल मीडिया का सितारा बन गया था। महंगे कैफे, विदेशी कपड़े, हर पोस्ट में सिर्फ एक शब्द, लग्जरी। दोस्तों ने कहा, भाई अब तू ब्रांड है, लोग तेरे लिए पैसे देंगे। और वहीं से झूठी शान की शुरुआत हुई। फॉलोअर्स खरीदना, झूठे कोर्स बेचना, लोगों को सपनों के नाम पर लूटना। जब पहली शिकायत आई तो आरव हंसा, ऑनलाइन है पापा, सब चलता है। पर जो चलता दिखता है वो अक्सर डूब रहा होता है। जो घर झूठ पर खड़े होते हैं वो हवा के एक झोंके से भर भरा कर गिर जाते हैं। आरव के खिलाफ शहर में शिकायतें बहने लगी। ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश, लोगों की गाढ़ी कमाई। एक सुबह हरिदत्त के बंगले के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। हमारा पैसा वापस दो। हरिदत्त पहली बार डरा। आरव, तूने ये सब क्या कर दिया? आरव की आंखें झुकी थीं। पापा, सब तो ऐसे ही करते हैं, पर कानून ऐसे नहीं करता। बैंक अकाउंट सील हुए, कारें जब्त हुईं और पहली बार उस बंगले में खामोशी गूंजी। कभी जिन दीवारों पर घमंड टंगा होता है वही दीवारें सबसे पहले बिकती हैं। हरिदत्त अपनी खाली ड्राइंग रूम में बैठा था। वकील सामने फाइलें रखे खड़ा था। सर, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको ये बंगला बेचना पड़ेगा। हरिदत्त ने इधर उधर देखा। वही दीवारें जहां कभी शान टंगी थी। बेच दो। उसके मुंह से पहली बार इतना छोटा शब्द निकला। कुछ ही दिनों में बंगला खाली हो गया। कविता रो रही थी, हम कहाँ जाएंगे? हरिदत्त ने कुछ नहीं कहा। उसने जिंदगी में पहली बार अपना सिर झुकाया था। जब बुरे कर्म सामने खड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। रात का समय था। हरिदत्त खाली कमरे में बैठा था। अचानक दरवाज़ा खुला। आरव हाथ में बैग लिए खड़ा था। पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। हरिदत्त समझ गया, तू भाग रहा है? आरव की आंखें नहीं उठीं। यहां सब खत्म हो चुका है। कुछ मिनटों में आरव चला गया और घर में रह गया सिर्फ एक टूटा हुआ पिता। कुछ दरवाजे जब सब बंद हो जाते हैं तभी खुलते हैं। बरसात की एक ठंडी रात थी। हरिदत्त भूखा, थका हुआ सड़क किनारे बैठा था। ठीक उसके सामने एक छोटी सी दुकान थी। दरवाज़ा खुला और एक किशोर लड़का हाथ में दूध का गिलास लेकर बाहर आया। दादाजी, अंदर आ जाइए। हरिदत्त ने ऊपर देखा। वो लड़का था श्यामराज और दुकान थी शिवनारायण की। उसके पीछे शिवनारायण दौड़ता हुआ आया। भैया, आप इस हाल में? हरिदत्त की आंखें भर आईं। मैंने सब खो दिया शिवा, सब कुछ। शिवनारायण ने उसे सीने से लगा लिया। आप मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ आपका घर आज भी है। कभी कभी जिंदगी हमें तुरंत सजा नहीं देती, वो इंतजार करती है जब तक हम समझने के काबिल न हो जाए। उस रात हरिदत्त उसी छोटी सी दुकान में बैठा था, न अमीर आदमी बनकर बल्कि टूटा हुआ पिता बनकर। मैंने अपने भाई को पैसों से तोल दिया और पैसों ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। शिवनारायण ने उसके कंधों पर शाल रखी। आपने भाई नहीं खोया धैया, आप बस रास्ता भटक गए थे। दरवाजे के पास खड़ा श्यामराज खामोशी से सब देख रहा था, बिना बोले बहुत कुछ सीख रहा था। इस बच्चे को जायदाद नहीं मिलेगी, इसे संस्कार मिलेंगे। याद रखिए, पैसा घर बनाता है, लेकिन सिर्फ प्रेम घर को परिवार बनाता है। श्रद्धा इंसान को मजबूत बनाती है और विनम्रता उसे संभाल कर रखती है। यही है श्याम बाबा का अदृश्य न्याय, जो अदालतों में नहीं, अंतरात्मा में लिखा जाता है।
आज की कथा यहीं समाप्त होती है भक्तों, लेकिन इसका संदेश आपके हृदय में जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा धन चला जाता है, घर बिक जाते हैं, अपने साथ छोड़ जाते हैं, पर अगर भक्ति और संस्कार साथ हों तो भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जिन भक्तों ने वीडियो को पूरा देखा है वो इस सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके अनुसार सबसे बड़ी दौलत क्या है? ए. पैसा और महल, बी. नाम और शोहरत, सी. परिवार और संस्कार, डी. भक्ति और विश्वास। हम पढ़ते हैं हर एक जवाब। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो जब भगवान जगन्नाथ भी भूखे रह जाते हैं नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, वो कथा भी आपके हृदय को छू लेगी। जय श्याम बाबा।